अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे आप चाहें ईद पर बनाएं या किसी भी दावत पे बनाएं। अगर ईद की दावत पे बनाएंगे तो आपकी बहुत ज्यादा तारीफ होंगी, सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। बहुत ही सिंपल है और झटपट से बन जाती है, तो इसको बनाते हैं। इसके लिए लिया है मैंने आधा लीटर दूध। अगर दूध आप फुल क्रीम वाला दूध लेंगे तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। और इसमें मैंने 2 चम्मच ही चीनी डाल दी है और 2 चम्मच ही डालेंगे यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर, क्योंकि अभी ईद आई नहीं है, आने वाली है। मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो मैं इसे बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। मैं आपको जो मेजरमेंट बता रही हूँ आप इसको ज्यादा कर लिएगा। तो मैं यहाँ 1/2 लीटर दूध की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब आप बनाएंगे तो इसको कम से कम 1 लीटर या 2 लीटर दूध के साथ बनाइएगा, तो सारी चीजें उसी हिसाब से बढ़ा लिएगा। तो हमने यहाँ पर दूध और चीनी और कस्टर्ड को हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम गैस की फ्लेम पर रखेंगे और गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है और इसको हम पकाएंगे। तो 3 से 4 मिनट इसको चलाते हुए पकाएंगे। तो 3 से 4 मिनट के बाद देखिए ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो अब इसको हम 2 मिनट के लिए और पकाएंगे, जिससे कि जो कस्टर्ड का थोड़ा कच्चापन होता है वो दूर हो जाए। बस 2 मिनट भी हो गए हैं, तो अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब इस कस्टर्ड को ठंडा करेंगे। तो जब भी कस्टर्ड को ठंडा करना होता है तो इसको हम चलाते रहते हैं, जिससे कि उसके ऊपर एक जो मलाई सी आ जाती है, जो एक लेयर आती है, वो नहीं आएगी। तो इसे हमें चला चला कर ठंडा करना है। तो मैं गैस से उठाकर इसको साइड पर रख दे रही हूँ, जिससे कि ये जल्दी ठंडा हो जाए और इसको हम चलाते रहेंगे। और जब तक ये कस्टर्ड ठंडा हो रहा है आप इस रेसिपी को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब ये कस्टर्ड ठंडा हो गया है। इसमें मैंने आधा कप दूध की मलाई ली है, बिल्कुल फ्रेश मलाई है। आप ज्यादा पुरानी रखी हुई मलाई यूज नहीं करिएगा, या तो अमूल क्रीम यूज करिएगा या फिर दूध की फ्रेश मलाई, यानी आज के दूध या कल के दूध की। तो उस मलाई से इसका टेस्ट अच्छा आता है। फ्रेश क्रीम है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ मैंने 4 चम्मच यानी आधा कप मलाई लेकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। बस अब एक पैन में हम 1 चम्मच घी डालेंगे। यहाँ मैंने प्योर घी लिया है और इसमें मैंने 4 इलायची का पाउडर डाल दिया है। इलायची का पाउडर मेरे पास मोटा मोटा था, आप बारीक पाउडर भी यहाँ डाल सकती हैं। इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे और यहाँ पे मेरे पास था 150 ग्राम खोवा यानी मावा। तो 150 ग्राम मावा डालकर इसको हम भून लेंगे। बस 1 मिनट के लिए भूनना है, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। और इसको चलाते टाइम जो गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल हम लो टू मीडियम रखेंगे। तो यहाँ पे मावा थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है, क्योंकि मावा मेरे पास फ्रिज में रखा हुआ था। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब दूध डाल दिया है और इसको डालकर हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो जो मावा है उसकी जो कंसिस्टेंसी है अच्छी सॉफ्ट हो गई है। तो बस गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और अब यहाँ पर मैंने डाला है गोले का पाउडर। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने गोले का पाउडर डाला है। तो वो वाली क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। इसको डालकर मिक्स करेंगे। और अब ये जो मावा है इसका टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो गया, क्योंकि हमने गैस की फ्लेम को बंद कर रखा है। तो अब यहाँ पर हम चीनी डालेंगे। तो यहाँ पर डालेंगे चीनी का पाउडर 2 चम्मच। और इस बात को नोट कर लें, जब भी चीनी का पाउडर डालेंगे इसमें तो गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और जो खोवा है वो थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, वरना ये मिक्सचर हार्ड हो जाएगा। तो बस ये मिक्सचर हमारा बनकर तैयार है। अब यहाँ पे मैंने ब्रेड की स्लाइस ली हैं। तो यहाँ मैंने टोटल 4 ब्रेड की स्लाइस ली हैं, क्योंकि मैं बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो इनके हम किनारे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड के किनारे निकाल लिए हैं और इसके ऊपर जो हमने खोबे का मिक्सचर तैयार करा था उसकी एक लेयर लगा देंगे और ऊपर से दूसरी ब्रेड रख के इसको हम थोड़ा सा हाथ से दबा देंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है। इंशाल्लाह जब आप इसको ईद पर बनाएंगी तो सभी को ये जरूर पसंद आएगी, तो जरूर इसको बनाइएगा। तो इस तरह से हमने ब्रेड को बंद कर दिया है। अब इसको आप अपने पसंदीदा शेप में कट कर लीजिए, चाहे इसका सर्कल कट कर लीजिए, स्क्वायर कट कर लीजिए, रेक्टेंगल कट कर लीजिए। लेकिन मैंने यहाँ पर ये ट्रायंगल पूरी ज्योमेट्री बढ़ा दी है, यहाँ पर हमने इसके ट्रायंगल कट कर लिए हैं। अब इसको हम सर्विंग डिश में रख लेंगे। जिस भी डिश में हमें सर्व करना है उसमें ये पीसेस को रख लेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप दूध और उसमें मैंने 2 चम्मच चीनी डाल दी है और डाल दिया है जाफरान कलर के लिए और खुशबू के लिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर
चीनी की जो चाशनी होती है यानी चीनी का पानी, उससे भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर चीनी की चाशनी नहीं इस्तेमाल करी। मैंने दूध में ही चीनी को डिसॉल्व कर लिया था। तो मैं यहाँ पर मीठा दूध डाल रही हूँ जिससे कि ये ब्रेड सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसको हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो रखने का मतलब ये है कि जो ब्रेड है वो दूध को अच्छी तरह से जज्ब कर ले, लेकिन मैंने इसको फर्दर फ्रिज में रख दिया था। आप चाहें तो रूम टेम्परेचर भी रखा रहने देंगे। इसके बाद 10 मिनट के बाद हमने सारे पीसेस निकाल लिए हैं। अब जो हमने क्रीम और कस्टर्ड का मिक्सचर बनाकर तैयार करा था वो इसके ऊपर अच्छी तरह से पोर कर देंगे। तो सारे जो ब्रेड के पीसेस हैं उनको हम अच्छी तरह से कवर करेंगे। सारे पीस कस्टर्ड से अच्छी तरह से कवर हो गए हैं। अब इसके ऊपर आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं वो थोड़े से डाल दें। तो मैंने यहाँ पर काजू, बादाम, पिस्ते को बारीक बारीक कट कर लिया था, तो वो डाल दिए गार्निशिंग के लिए। और थोड़ा सा इसको हम सजा देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल स्टेप है। तो मेरे पास था ये फूल, तो मैंने इसको सजा दिया है। बेहद मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है। आप लोग जरूर ईद की दावत पे इसको अपने घर बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो इस रेसिपी को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी ये रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।